द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल ने जब से जमीनी हमला शुरू किया है तब से उसे मुंह की खानी पड़ रही है। हमने वो आंकड़ा भी आपको बताया था कैसे 96 टैंकों को अब तक तबाह किया जा चुका है। इजराइल के 96 टैंकों को अल कसम ब्रिगेड ने अब तक तबाह कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए, अगर अभी तक जब से जमीनी हमला शुरू हुआ है तब से 96 टैंक, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है। और अब जो आंकड़ा आया है वो इजरायली प्रवक्ता की ओर से ही आया है। वो आंकड़ा भी हम आपको बताना चाहते हैं। अरशद मुर्तजा ने वो ट्वीट किया है और ट्वीट करके यानी एक्स पे पोस्ट करके लिखा क्या कुछ है कि इजरायली सैन्य प्रवक्ता यानी इजराइल के सेना के प्रवक्ता की तरफ से जो बात कही गई है कि ये युद्ध शुरू होने के बाद से 348 सैनिक यानी 348 सैनिक अधिकारी जो सैनिक हैं वो अधिकारी 348 अधिकारी, 59 पुलिसकर्मी और 10 खुफिया अधिकारी मारे गए हैं। ये इजराइल की तरफ से बयान जारी किया गया है। गाजा युद्ध में 348 सैनिक, 59 पुलिसकर्मी और 10 खुफिया अधिकारी मारे गए हैं इजराइल के। तो ये तो आंकड़ा इजराइल की तरफ से जारी किया जा रहा है। जबकि आप जानते हैं कि जब भी कोई आंकड़े जारी किए जाते हैं तो उन आंकड़ों के पीछे सच्चाई अगर उनके मुताबिक है तो कुछ अलग ही होगी और वास्तविक सच्चाई कुछ अलग होगी। क्योंकि अपनी जो है अपने ऊपर जो बीता है उसको कौन बताना चाहेगा, उस ट्रेजेडी को कौन बताएगा। वो तो उसमें कहेगा कि बस इतने इतने हुए, एक सरकारी आंकड़े के तौर पर एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया जाएगा जिससे कि लगे कि हमारा नुकसान कम हुआ है, सामने वाले का नुकसान ज्यादा हुआ है। लेकिन जो आंकड़ा है ये अपने आप में ही दर्शाता है कि अब जब इतना आंकड़ा प्रवक्ता के द्वारा कहा जा रहा है तो इसके पीछे क्या होगा। 96 टैंकों को तो तबाह कर चुका अल कसम ब्रिगेड। ये कल ही हमने आपको खबर बताई थी। बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे याईर नेतन्याहू का क्या हाल है ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो लगातार ये अटैक जो हो रहा है हमास की तरफ से, अटैकिंग मोड में हमास दिखाई दे रहा। अल कसम ब्रिगेड, हिजबुल्लाह, ये सब अटैकिंग मोड में है और जिससे हालत खराब हो रही है इजराइल की। इजराइल जो सोच रहा था कि उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं है, वो गाजा को लेकर गाजा को कर देगा तबाह, मास्टर प्लान फलाना ढिमकाना, हर जगह उसकी चर्चा हो रही थी कि इस तरीके से इजराइल काम कर रहा है। लेकिन इजराइल को जिस तरीके से लगातार चोट दी जा रही है हमास के द्वारा, वो चोट ये बताती कि आने वाले समय में इजराइल की हालत आखिरकार क्या होने वाली है। ताज़ा अपडेट हमें जो मिल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल और हमास के बीच चीज़ें अभी भी सुधर नहीं होती दिखाई दे रही है। अब ये कहा जा रहा है कि हमास के सुरंग को हम तबाह कर देंगे। ये नहीं बताया जा रहा है कि अभी उनका क्या होने वाला है, क्या चीज़ें उनके जो है चीज़ों में होने वाली। देखिए ये नवभारत टाइम्स के हेडलाइंस आप देखिए कि हमास के सुरंग नेटवर्क को तबाह करेंगी इजरायली सेनाएं। गाजा में इजराइल के हमलों का दूसरा राउंड शुरू करने की तो बात की जा रही, लेकिन जो काल के गाल में लगातार इजरायली सैनिक तबाह हो रहे हैं, जो आईडीएफ के सैनिक तबाह हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल जब पूछा जाएगा तो इस सवाल का जवाब शायद बेंजामिन नेतन्याहू ना दे पाएंगे। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू पर ही लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ही ये सब करा रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की बदौलत ही ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि इसको लेकर उनका विरोध भी हो चुका है। तेल अवीव में भी उनका विरोध हुआ था, उसके बाद अन्य जगहों पर भी इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि जिस तरीके से चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उससे हालत खराब हो रही है देश की भी और हमारी सेना की। हमारी सेना अगर काल के गाल में समा रही है तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू है। एक सेना के जवान ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि आप हमारे दो भाइयों को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद बेंजामिन नेतन्याहू समझ में नहीं आ रहा है और वो कह रहे हैं कि दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ नए युद्ध के मतलब चरण युद्ध की शुरुआत कर दी है। इसके तहत इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी कि आईडीएफ हमास के सुरंगों को निशाना बनाने में लगी हुई है। क्योंकि उस सुरंग में 35,000 सैनिक तैनात बैठे हुए हैं, वो लड़ाके हैं जिन्होंने इनके टैंकों को तबाह कर दिया, जिन्होंने इनके सैनिकों को तबाह कर दिया। तो इसीलिए अब वो दूसरा चरण बताकर उनके सुरंगों को निशाना बनाने की बात करें। क्योंकि सुरंग में जो मतलब पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी के साथ हमास के लड़ाके छिपे हुए थे, वो अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं जिससे इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी कि आईडीएफ ने हमास के खिलाफ लड़ाई को तेज कर दिया है। उत्तरी गाजा में अब इजरायली सेनाओं ने हमास की उन सुरंगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है
जो जमीन के गहरे मतलब जमीन के गहरे में मौजूद हैं और जहां पर हमास की कमांड पोस्ट्स हैं। इजरायली मिलिट्री के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसे पूरा होने में कई महीनों का समय लग सकता है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया था। इस हमले में जहां 1400 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, तो वहीं करीब 240 लोगों को बंधक भी बना लिया गया था। इसके बाद से ही इजराइल गाजा पर हमलों में तेजी ला रहा है। इजरायली सूत्रों के मुताबिक उत्तरी गाजा के निचले हिस्सों में मौजूद हमास के विशाल सुरंग नेटवर्क का पता लगाना और उसे पूरी तरीके से तबाह करना ही आक्रमण के अगले चरण का बड़ा हिस्सा होगा। चरणबद्ध तरीके से भले ही हमले की बात कर रहे हो, यह पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश है इजराइल की कि हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम एक चरण आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। सब चीजें दुनिया को दिखाने के लिए हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर उस सुरंग से ही परेशान दिखाई दे रहा है। इजराइल सोच रहा है कैसे भी करके वो हमको सुरंग मिल जाए और सुरंग में बैठे जो जाबाज सैनिक है उनको हम निशाना बना ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं होने वाला है। वो हमास के लड़ाके हैं, वो ट्रेनिंग करके आए हैं, उनको पता है कि किस तरीके से इजराइल की नब्ज हमें पकड़नी है। और 7 अक्टूबर को तो आयरन डोम भी काम नहीं आ रहा था। आयरन डोम का हवाला देता है इजराइल कि हमारा आयरन डोम इतना मजबूत है कि हम पर कभी भी अटैक होगा तो उस अटैक का आयरन डोम मुंहतोड़ जवाब दे देगा। आयरन डोम तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। मुंहतोड़ जवाब देने की तो छोड़िए, एक के बाद एक हमले ने आईडीएफ की ऐसी की तैसी कर दी और स्वयं उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू को मानना पड़ा कि हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस सब फेल साबित हो गई थी। उसके बाद जब सेना की तरफ से ही डंडा हुआ, मतलब दबाव बढ़ाया गया कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो फिर उनको वो एक्सपर्ट पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा था जो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी ही सेना खिलाफ किया था। ये बौखलाहट में आदमी कह देता है, जब आदमी को लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया तो तिलमिला गया था। उसी तिलमिलाहट में उसने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जो आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा था। तो हालांकि इसमें समय लगेगा, यह भी इजराइल मान रहा है कि इसमें समय लगेगा। हमास और दूसरे संगठन इस्लामिक माने तो इजरायली टैंक गाजा शहर में मध्य की ओर बढ़ रहे हैं। उनके सुरंग नेटवर्क का प्रयोग करने वाले, घात लगाकर हमला करने वाले हमास जो लड़ाके हैं, भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। रॉयटर्स के मुताबिक जो सुरंग शॉफ्ट की मदद से रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड फायर करता है और फिर गायब हो जाता है। सिर्फ दूसरे सुरंग के एंट्री गेट पर नजर आता है और फिर हमला करता है। तो ये हमास की रीढ़ तोड़ने की बात कह रहे हैं कि आईडीएफ प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने मंगलवार को बताया कि इजराइल की फाइटर इंजीनियरिंग कोर सुरंगों को नष्ट करने के लिए विस्फोटक उपकरणों का उपयोग कर रही है। अब तक ऑपरेशन में 100 से ज्यादा सॉफ्ट खत्म हो चुके हैं। पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारी और 1980 दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत से पहले हुए दूसरे इंतिफादा के वार्ताकार एवी मेलमेड ने कहा कि आईडीएफ सैनिक सुरंगों को पता लगाने, रॉकेट लॉन्चिंग साइटों को नष्ट करने और हमास कमांडरों को मारने के लिए ये योजना के माध्यम से काम कर रही है। उन्होंने इस हमास के लिए एक रीढ़ इसे हमास के लिए एक रीढ़ का करार दिया है। मतलब ये कहा जा रहा है रीढ़ जो है तोड़ी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल ये अपनी सेना को बचाने के लिए, सही सलामत घर जाने के लिए ये सब कुछ इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल तो एक एक बार में इतनी हालत खराब कर देगा कि इनको खुद स्वीकार करना पड़ रहा है कि अब तक हमारा कितना नुकसान हमास ने किया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।